हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे नेमाटोड्स की, और क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए हमने ये देखा कि नेमाटोड्स को फेजमिड के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे, मतलब पिछले भाग पे, पोस्टीरियर शरीर के पिछले भाग पे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, उन आधार पे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, ए फेजमीडिया और फेजमीडिया। ए फेजमीडिया हमने डिस्कस कर लिया था, और फेजमीडिया में हमने देखा था कि टोटल 10 ऑर्डर्स में फेजमीडिया को डिवाइड किया गया है। तो उन 10 में से हमने 5 ऑर्डर ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो आज के वीडियो में हम जो नेक्स्ट 5 ऑर्डर बच रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जो ऑर्डर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब अपन देखेंगे ऑर्डर 6 इन क्लास फेजमीडिया ऑफ नेमाटोड्स, ठीक है। फेजमीडिया बोलने का मतलब है कि इनके पास फेजमिड्स प्रेजेंट होंगे, पोस्टीरियर या फिर कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ऑर्डर 6 के बारे में देखें तो ऑर्डर 6 आता है यहाँ पे एस्केरॉइडिया। ऑर्डर 6 यहाँ पे आता है एस्केरॉइडिया। एस्केरॉइडिया जो है वो लार्ज साइज़ के वॉर्म होते हैं, लार्ज मतलब बड़े साइज़ के कीड़े होते हैं, ठीक है। दे आर लार्ज साइज्ड वॉर्म, ओके। एस्केरॉइडिया आर लार्ज साइज्ड वॉर्म। उसके बाद इनके माउथ जो है 3 लिप्स से सराउंडेड रहेंगे। माउथ के पास कितने होंगे? सराउंडेड बाय 3 लिप्स। लिप्स किस टाइप के होते हैं इनके, में आपको पता चल गया था। माउथ के ओपनिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है और किसी चीज़ को अंदर लेने में भी हेल्प करता है, तो वो लिप्स का पोर्शन होता है। माउथ सराउंडेड बाय 3 लिप्स। उसके बाद मेल में वेंट्रली कॉइल्ड टेल होगा। मेल हैव वेंट्रली कॉइल्ड टेल। मतलब वेंट्रल पोर्शन कौन सा होता है? वेंट्रल पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन जो है वो वेंट्रल पोर्शन है। आगे वाला पोर्शन या पेट वाला हिस्सा जो है वो वेंट्रल पोर्शन है। तो आगे वाले हिस्से में इनका शरीर तो इस तरह से होता है, हम तो वर्टिकल खड़े हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये हो गया डोर्सल पोर्शन और ये हो गया वेंट्रल पोर्शन। तो वेंट्रली कॉइल मतलब वेंट्रल पोर्शन जो है वो कॉइल होगा। मतलब ये वाला पोर्शन, मतलब ये अगर यहाँ से इलोंगेटेड है, ये यहाँ से इलोंगेटेड है, तो ये जो पोर्शन है वो इस तरह से टेल का फॉर्मेशन करेगा। वो यहाँ से क्या होगा? कॉइल्ड होगा, ठीक है। तो ये होता है वेंट्रली कॉइल्ड, जो कि वेंट्रल सरफेस है जब वो कॉइल्ड फॉर्म में आता है। नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि वेंट्रल सरफेस की जो डायरेक्शन है उस तरफ से अगर कॉइलिंग होती है तो वो वेंट्रली कॉइल्ड टेल कहलाती है, ठीक है। तो इनके पास वेंट्रली कॉइल्ड टेल प्रेजेंट होगा। आगे देखते हैं। वेंट्रली कॉइल्ड टेल के बाद ये वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। दे आर पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स। दे आर पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स। और इनके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्केरिस आप लिख लो इनका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप लिख लो एस्केरिस, ठीक है। ये था आपका 6th ऑर्डर एस्केरॉइडिया। लार्ज साइज़ के वॉर्म होते हैं, वॉर्म मतलब कीड़े। यहाँ पे माउथ जो है, इनका मुंह जो है वो 3 लिप्स यहाँ पे बने रहते हैं, उससे सराउंडेड रहता है। मेल जो होगा उसका जो टेल होगा वो वेंट्रल साइड से कॉइल्ड होगा या वेंट्रली कॉइल्ड होगा। डॉर्सली कॉइल्ड होता तो वो इस तरह से होता, हाँ। वेंट्रली है तो इस तरह से होगा, ठीक। पैरासिटिक वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक फॉर्म में ये मिलेंगे, मतलब वर्टिब्रेट्स जो होंगे वो इनके होस्ट होंगे। और इसका एग्जाम्पल अपन ने देख लिया एस्केरिस। अब अपन आगे चलते हैं 7th ऑर्डर पे। सेवेंथ ऑर्डर देखें। 7th ऑर्डर है आपका स्ट्रोंगिलॉइडिया।
7th ऑर्डर है आपका स्ट्रोंगिलोइडिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं माउथ जो है वो विदाउट लिप्स होगा। माउथ जो है वो विदाउट लिप्स होगा, बट लीफ क्राउन, मतलब विदाउट लिप्स। और लीफ क्राउन का मतलब आपने कई बार फिल्मों में या कहीं अगर कोई आपने एंशिएंट या फिर पुरानी रोमन पिक्चरें देखी होंगी, जैसे क्लियोपाट्रा टाइप की पिक्चर्स है, उसमें क्या कहते दिखाते हैं ना कि कुछ लोग अपने सर के ऊपर एक पत्ती का मुकुट बना के पहनते हैं, पत्ती का मुकुट गोल सा, उसी को अपन लीफ क्राउन बोलते हैं। अब ये जो लीफ क्राउन है, यहाँ पे लिप्स तो प्रेजेंट नहीं होगा, पर इनका जो माउथ का स्ट्रक्चर है वो उस लीफ क्राउन की तरह होगा, राउंडेड सराउंडेड फॉर्म में। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं वेल डेवलप्ड बकल कैप्सूल। इनके पास वेल डेवलप्ड बकल कैप्सूल होता है। बकल कैप्सूल वेल डेवलप्ड होता है। बकल कैप्सूल यहाँ पे बोलने का मतलब, बकल कैप्सूल जनरली यहाँ पे फंक्शन करता है नेमाटोड्स के केस में कि जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें फूड प्रेजेंट है उसको अपटेक कर सके या इनटेक कर सके, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या एलिमेंट्री ट्रैक में भेज सके फूड को, तो ये काम यहाँ पे बकल कैप्सूल करता है। और नॉर्मली जो ओरल आपका रीजन है या माउथ वाला रीजन है, ओरल ओपनिंग को आपके ईसोफेगस के एंटीरियर साइड से या फिर ईसोफेगस के अगले पार्ट से जोड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे बकल कैप्सूल का फंक्शन है नेमाटोड्स के केस में। उसके आगे अपन देखते हैं कि मेल जो है उसमें एक्सपेंडेड कॉपुलेटरी ब्रूसा पाया जाता है। मेल विथ एक्सपेंडेड कॉपुलेटरी ब्रूसा, मेल विथ एक्सपेंडेड कॉपुलेटरी ब्रूसा, मतलब ये जो ब्रूसा होता है ना, या कॉपुलेटरी ब्रूसा अगर अपन बोले तो ये एक सैक होता है, मतलब एक थैली होता है, हाँ एक पाउच होता है, एक थैली पाउच पॉकेट कुछ ऐसा बोल लो, जहाँ पे स्पर्म जो है पास होता है, या फिर ये ऐसा पाउच होता है जो कि स्पर्म रिसीव करता है मेल के अंदर। ठीक है, तो कॉपुलेटरी ऑर्गन इसीलिए बोलते हैं। तो ये ब्रूसा जो है एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक पैकेट होता है छोटा सा पोटली, उसमें स्पर्म आके मतलब स्पर्म ये रिसीव करता है। उसके आगे अपन देखते हैं फीमेल में जनरली क्या पाया जाता है, ओविजेक्टर। मेल में कॉपुलेटरी ब्रूसा एंड फीमेल विथ ओविजेक्टर। ठीक है, फीमेल यूजुअली विथ ओविजेक्टर। ओविजेक्टर यहाँ पे क्या हुआ, ओविडक्ट में एग को ये पुश करता है। ओविजेक्टर जो है वो ओविडक्ट में एग को पुश करता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि ओविडक्ट में एग को पुश करता है। ओविजेक्टर के बारे में भी आप लिख लो कि एक मस्कुलर पार्ट होता है, मांसपेशियों से बना हुआ मस्कुलर पार्ट होता है जो कि ओविडक्ट में, फीमेल ओविडक्ट में जो एग आता है उसको धक्का देता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि ये भी वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स, दे आर ऑल्सो पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। और एग्जाम्पल की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल आप इसका लिख लो, नेक्टर लिख लो। एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्टर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ये हो गया 7th स्ट्रोंगिलोइडिया, माउथ विदाउट लिप्स पर लीफ क्राउन प्रेजेंट होगा। माउथ के ऊपर लीफ क्राउन जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। लीफ क्राउन क्या होता है पता चल गया, या लीफ क्राउन सर्च कर लेना, पता चल जाएगा क्या होगा। गूगल पे सर्च करना तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि लीफ क्राउन होता क्या है। कि वेल डेवलप्ड यहाँ पे बकल कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। बकल कैप्सूल का क्या काम होता है, जो फूड आता है आउटर इन्वायरमेंट से उसको कैप्चर करना है, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर भेजना। ठीक है, और ओरल पोर्शन या माउथ वाले पोर्शन को एलिमेंट्री कैनाल का या फिर ईसोफेगस का जो इंटीरियर पार्ट है, ईसोफेगस का जो आगे वाला पार्ट है उससे कनेक्ट करता है।
उसके बाद मेल जो है उसमें कॉपुलेटरी ब्रूसा पाया जाता है। ये एक पैकेट या एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस पाउच टाइप के स्ट्रक्चर में स्पर्म आता है, स्पर्म इसको रिसीव या ये स्पर्म रिसीव करता है। फीमेल में जनरली क्या पाया जाता है, ओविजेक्टर पाया जाता है, जो कि ओविडक्ट में जो एग है उसको धक्का देता है। उसके बाद पैरासिटिक होता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, होस्ट होंगे इसके वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल है आपका नेकेटर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं 8th ऑर्डर पे। एट्थ ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो 8th है आपका स्पायरोइडिया। एट्थ ऑर्डर इज स्पायरोइडिया। उसके बाद इसमें में देखें तो माउथ हैव 2 लेटरल लिप्स। माउथ हैव 2 लेटरल लिप्स पाए जाएंगे, पर वो लेटरल लिप्स होंगे। मतलब माउथ अगर राउंड है तो वह चारों तरफ से, अगर ये मेरी फिंगर से वो लिप्स है तो इस तरह से ना पाएगा, सिर्फ 2 साइड के लिप्स पाए जाएंगे। ये इस तरह से किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, तो ये लेटरल लिप्स होंगे। तो 2 लेटरल लिप्स पाए जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कॉपुलेटरी ब्रूसा यहाँ पे एब्सेंट होता है। कॉपुलेटरी ब्रूसा एब्सेंट, कॉपुलेटरी ब्रूसा यहाँ पे एब्सेंट होता है। उसके बाद मेल में स्पाइरली कॉइल्ड टेल पाया जाता है। मेल हैव स्पाइरली कॉइल्ड टेल, कॉइल्ड टेल पाया जाएगा। बिल्कुल ये हो गया कॉइल, तो स्पाइरली कॉइल्ड टेल पाया जाएगा। ठीक है, मेल्स में याद रखना ये चीज़ कि मेल में ये बात हो रही है, टेल जो पाया जाएगा मेल में पाया जाएगा। ठीक, टेल इन मेल। उसके आगे अपन देखते हैं कि ये भी एनिमल्स में पैरासिटिक होते हैं। दे आर पैरासिटिक इन एनिमल्स। पैरासिटिक इन एनिमल्स एंड एग्जाम्पल में हम देख लें इसका थैलेसिया। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया थैलेसिया। ओके, सो ये ऑर्डर नंबर 8 स्पायरोइडिया, जिसमें हमने देखा कि माउथ जो है उसमें 2 लेटरल लिप्स पाए जाते हैं। मतलब हर साइड से लिप नहीं, सिर्फ लेटरल साइड से लिप पाए जाते हैं। उसके बाद कॉपुलेटरी ब्रूसा जो एब्सेंट है, पिछले में प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट है। मेल जो है उसमें स्पाइरली कॉइल्ड टेल पाया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में, कॉइल्ड फॉर्म में टेल पाया जाता है। एनिमल्स के अंदर ये पैरासिटिक होते हैं और एग्जाम्पल में हमने देख लिया थैलेसिया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें 9th तो ड्रैक्यूनकुलोइडिया। ऑर्डर नंबर 9 की अगर अपन बात करें तो वो है ड्रैक्यूनकुलोइडिया। ड्रैक्यूनकुलोइडिया ड्रैक्यूनकुलोइडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिप्स और बकल कैप्सूल दोनों ही एब्सेंट होते हैं। लिप्स एंड बकल कैप्सूल आर एब्सेंट। लिप्स और बकल कैप्सूल एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। लिप्स और बक्कल कैप्सूल दोनों का फंक्शन आपको पता है, इसीलिए मैं आपको बार बार नहीं समझा रहा। तो लिप्स और बक्कल कैप्सूल यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। माउथ जो है वो पेपिली या रिंग से सराउंडेड रहेगा, घिरा हुआ रहेगा। माउथ सराउंडेड बाय
रिंग और पेपिली। माउथ इज सराउंडेड बाय रिंग और पेपिली, या तो रिंग टाइप के स्ट्रक्चर से या पेपिली से सराउंडेड होगा। पेपिली क्या फंक्शन करेगा, एक तरह से रिसेप्टर ऑर्गन की तरह फंक्शन करेगा, सेंस करने में, बेसिकली टेस्ट और क्वालिटी ऑफ जो फूड मटेरियल है उसको सेंस करने में हेल्प करेगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि फेरिंग्स जो है मस्कुलर होगा पोस्टेरियर एंटीरियर फॉर्म पे, और पोस्टेरियर फॉर्म पे ग्लैंडुलर होगा। ठीक है, इनका जो फेरिंग्स होगा वो मस्कुलर होगा एंटीरियर फॉर्म पे, मतलब आगे की तरफ मसल्स ज़्यादा होंगे, मस्कुलर होगा, और ग्लैंडुलर होगा, मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे ज़्यादा पिछले साइड पे, पोस्टेरियर साइड पे। जो इनका फेरिंग्स है वो आगे की तरफ, आगे की साइड पे मस्कुलर होगा, मसल्स का प्रेजेंस होगा बहुत ज़्यादा, और पीछे की तरफ ग्लैंडुलर होगा, मतलब ग्लैंड्स का प्रेजेंस ज़्यादा होगा जो कि डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम सिक्रीट कर सके, तो ग्लैंड्स का प्रेजेंस ज़्यादा होगा। उसके बाद मेल में किसी भी टाइप का कॉपुलेटरी ब्रूसा नहीं पाया जाता, नो कॉपुलेटरी ब्रूसा इन मेल। मेल में किसी भी टाइप का कॉपुलेटरी ब्रूसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक ये होते हैं, दे आर पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल में आप लिख लो ड्रैक्यूनकुलस। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे होगा ड्रैक्यूनकुलस। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं 10th, और ये समझ में आ गया ना, ड्रैक्यूनकुलोइडिया, लिप्स बकल कैप्सूल दोनों एब्सेंट होंगे, माउथ जो होगा उसमें रिंग या पेपिली प्रेजेंट होंगे। पेपिली क्या फंक्शन करेंगे, रिंग टाइप स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही बताया था क्या होता है। पेपिली क्या करेंगे, पेपिली बेसिकली क्या करेंगे, एक तरह से रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे, टेस्ट या फिर क्वालिटी ऑफ फूड जो है उसको चेक करेंगे। फेरिंग्स जो होगा आगे की तरफ से मस्कुलर होगा, मसल्स प्रेजेंट होंगे, पीछे की तरफ से ग्लैंडुलर होगा, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। कॉपुलेटरी ब्रूसा इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। जो कॉपुलेटरी ब्रूसा है एक पाउच है, पैकेट है, मैंने बताया पहले। वर्टिब्रेट्स के अंदर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और ड्रैक्यूनकुलस जो है इनका एग्जाम्पल हो गया। अब अपन चलते हैं फाइनल जो ऑर्डर है आपके फेज मीडिया का, उसको डिस्कस करते हैं। तो फाइनल ऑर्डर जो है उसको अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फिलारोइडिया। फिलारोइडिया, ठीक है, इसके अपन डिस्कस करते हैं। तो फिलारोइडिया जो है यहाँ पे फिलीफॉर्म एंड स्लेंडर वॉर्म, मतलब धागे की तरह ट्यूब लाइक और पतला सा, ट्यूब लाइक और पतला सा वॉर्म कीड़ा पाया जाएगा, ट्यूब लाइक और पतला सा कीड़ा पाया जाएगा। ठीक, लिप्स एंड बकल कैप्सूल एब्सेंट, लिप्स और बकल कैप्सूल जो होगा इसके अंदर वो नहीं होगा। ठीक है, लिप्स और बकल कैप्सूल यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। उसके बाद अपन देखते हैं 6 लेबियल पेपिली प्रेजेंट होंगे, 6 लेबियल पेपिली प्रेजेंट। क्या फंक्शन होता है मैंने बताया, लेबियल पेपिली का पहले वीडियोस आप देखिएगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि मेल में एक छोटी कॉइल टेल पाई जाएगी, मेल हैव स्मॉल
कॉइल्ड टेल, मेल में छोटी और कॉइल्ड टेल पाई जाएगी। उसके बाद अपन देखते हैं माइक्रोफिलरी, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके कारण इसका नाम फिलेरोइडिया पड़ा है। माइक्रोफिलरी माइक्रोफिलरी फॉर्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोफिलरी इन ब्लड और स्किन एंड डेवलप्ड इन blood and skin and developed in blood sucking insects। ये जो माइक्रोफिलरी है ना, ये एक अवस्था होती है जब कुछ पैरासिटिक नेमाटोड्स हैं, कुछ नेमाटोड्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं, उनमें ये माइक्रोफिलरी अवस्था डेवलप होती है। प्री मैच्योर स्टेज पे या डेवलपमेंट स्टेज में ये डेवलप होती है, अर्ली स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल की। ये क्या होता है कि जो एडल्ट है ना यहाँ पे, वो नॉर्मली क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यूज़ में, वर्टिब्रेट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे इनके एडल्ट, ये माइक्रोफिलेरिया के एडल्ट जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यू में पाए जाते हैं। वहाँ पे जब ये टिश्यू में पाए जाएंगे, वो रिलीज़ करते हैं इन माइक्रोफिलरी को। वो क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यू में बैठे हुए हैं एडल्ट्स, वो रिलीज़ करते हैं माइक्रोफिलरी को। माइक्रोफिलरी को इन्होंने रिलीज़ किया, ब्लड स्ट्रीम में उनको छोड़ दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ने के बाद कुछ ब्लड पे फीड करने वाले वेक्टर्स होते हैं, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं, ब्लड पे फीड करने वाले, जो वर्टिब्रेट्स के ब्लड पे जाके उस पे क्या कहते हैं, फीड करते हैं या उस पे खाना खाते हैं। ठीक है, तो ब्लड पे जाके जो फीड करने वाले आर्थ्रोपोड वेक्टर्स हैं वो इनको कैरी कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले अपन ने देखा कि जो पैरासिटिक नेमाटोड्स हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रोफिलेरिया के जो एडल्ट्स हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यू में पाए जाते हैं, वो इनको रिलीज़ करते हैं ब्लड में। ब्लड में जब ये रिलीज़ करते हैं तो कुछ जो ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड या ब्लड फीडिंग आर्थ्रोपोड वेक्टर्स है वो इनको कैरी करते हैं, और वो वेक्टर्स एक जगह से दूसरी जगह इनको लेके जाते हैं, और फिर एडल्ट फॉर्म में ये दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे ये खुद माइक्रोफिलेरिया का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये इनका टोटल प्रोसेस होता है। माइक्रोफिलेरिया जो है वो ब्लड और स्किन में पाया जाता है और ब्लड सेकिंग इंसेक्ट्स में ये डेवलप होता है। मतलब ये ब्लड सेकिंग इंसेक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, वो आर्थ्रोपोड्स की जो इनको कैरी करते हैं उन्हीं के अंदर ये डेवलप होता है। तो ये पैदा तो इनको एडल्ट कर देते हैं, पर उसके बाद कैरी कौन करते हैं, वो आर्थ्रोपोड्स कैरी करते हैं जो कि ब्लड पे फीड करते हैं, और उन्हीं के अंदर रह के ये डेवलप करता है, फिर कहीं और चला जाता है और वहाँ पे जाके डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, ये पैरासिटिक होता है वर्टिब्रेट्स में, पैरासिटिक इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में पैरासिटिक होता है। और फाइनल पॉइंट अपन देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लिख लो वाउचेरिया। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो वाउचेरिया। तो ये था बेसिकली आपका ऑर्डर 10 फिलेरोइडिया। फिलीफॉर्म सिलेंडरवॉर्म मतलब पतले और लंबे या ट्यूब टाइप के कीड़े होते हैं। लिप्स और बकल कैप्सूल एब्सेंट होते हैं। 6 लेबियल पेपिली पाए जाएंगे माउथ के पॉइंट पे। मेल जो है इसमें छोटी कॉइल्ड टेल पाई जाती है, कॉइल्ड टेल। माइक्रोफिलेरिया जो कि ब्लड और स्किन में पाया जाता है। और जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट हैं, वैसे इंसेक्ट जो कि ब्लड सक करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, उनमें ये डेवलप होता है। पैरासिटिक होता है वर्टिब्रेट्स में, और एग्जाम्पल हो गया वाउचेरिया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल क्लासिफिकेशन फाइलम नेमाटोडा का। आई होप ये समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन यहाँ पे नेमाटोड्स की खत्म होगी, नेक्स्ट में हम एनालिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो
ये तो आपके नेमाटोड्स की क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई कि आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।